दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। एक साहब थे, काफ़ी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफ़ी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नज़र आई और मस्जिद का दरवाज़ा खुला नज़र आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूँ, ज़रा मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, वज़ू करके कुछ 2 रकअत नफल पढ़ लेता हूँ। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वज़ू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज़ आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत ज़ार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसको पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोला ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाज़ा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। ए अल्लाह, तू शिफा देने वाला है, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की ये तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है कि गमगीन दिल से, दुखे दिल से, बेकरारी के साथ और फिर तवज्जो के साथ जब बारगाह इलाही में दुआ की जाती है ना, तो बड़ी बड़ी मुश्किलें टल जाया करती हैं, बड़े बड़े मसले हल हो जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की एक सूरत है, सूरह अंबिया। इस मुबारक सूरत में कई अंबिया किराम का तस्करा है। इस पे बिलखुसूस अंबिया किराम का ये वस्फ भी जिक्र हुआ कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं कैसे मांगते थे, कैसे दुआएं करते, और कोई भी मुश्किल आती थी तो अल्लाह की तरफ रुजू लाते, तवज्जो इल्लाह करते और गिड़गिड़ा कर बेकरारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ मांगते। सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपने 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। अब ये बड़ा, उनकी जिंदगी जो है ना, बड़ा खूबसूरत हमारे लिए मैसेज भी है। 950 साल में आपको पता है कितने लोग ईमान लाए? कमोबेश 80 लोग ईमान लाए। किधर 950 साल और सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। इसमें बड़ा दर्स है हम सब के लिए कि अल्लाह के नेक बंदों को बाज़ औक़ात अच्छे कामों में तकलीफ आती है, हिम्मत नहीं हारनी होती। हम थोड़ा सा कोई नेकी का काम करें, कोई साथ ना दे, बंदा कहता है मैं तो कुछ नहीं करता, नेकी का ज़माना नहीं है भाई,
ہیں میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے۔ آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے۔ ہاں، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے، ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی۔ کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں۔ بلکہ اس کو تو یاد کر لو، کیا ترجمہ ہے، آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں۔ حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے، کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، آپ بیماری میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا۔ اچھا، یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے، یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے، یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے۔ ترجمہ تو دیکھو نا، یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اے اللہ بیمار ہوں، اے اللہ پریشان ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے ستاتے ہیں لوگ، مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت زکریا، اللہ اکبر، آپ بڑی عمر ہو گئی، آپ کی بڑھاپے تک پہنچ گئے، آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی۔ آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں۔ ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے، 100% فٹ ہے، 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں، موت آ گئی نا۔ اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے، شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ اپنی سائنس چلائیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ جو اس نے کہہ دیا یہ آخری ہے۔ قدرت میرے رب کی ہے، شان میرے رب کی ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس پر بھروسہ تو رکھو نا۔ حضرت زکریا عمر بھی زیادہ ہو گئی، عورت بھی بانجھ ہے، مگر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ بھی علماء فرماتے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے مجرب دعا ہے، قرآنی دعا ہے۔ یاد تو کرو نا قرآن کی دعائیں، کیا دعا کی تھی آپ نے، اور مانا تو دیکھو اس کا، ہائے ہائے کنیکٹیوٹی تو دیکھو نا۔ مانا کیا اس کا؟ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اولاد نہیں تھی نا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اب یہ دعا وہ کرتے تھے، اللہ نے کیسی دعا قبول کی، صرف بیٹا نہیں دیا بلکہ بیٹا بھی دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیا۔
बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया और नबूवत की यूं समझिए कि सरफराजी भी अता फरमा दी। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ। फिर देखो कैसे काम बनते हैं, फिर देखो कैसे मुसीबत टलती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन, और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। पता चला कि गिड़गिड़ाना, तवज्जो के साथ, खौफ भी हो, उम्मीद भी हो, फिर ये काम बन जाते हैं। हजरत यूनुस पर कैसी आजमाइश आई थी? कोई सोच सकता है कि मछली के पेट में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, हम बेकरार, बेचैन, शिकवे, शिकायत? अरे नबी हैं, कायनात में अंबिया से बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। कोई गौस, कोई अबदाल, कोई कुतुब किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। यह मर्तबा सहाबा का, मगर कोई सहाबी किसी नबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। ये अंबिया का मर्तबा, ये तरतीब याद रखा करो। आला हजरत ने तो एक शेर में पूरी तरतीब बता दी ना। खल्क कौन है? हम लोग हैं, आम लोग। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारे आका तो सबसे आला है ना, मगर अंबिया की बात कमाल है। और अंबिया में कौन है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। मछली के पेट में कैसी तकलीफ, जिंदा रहूंगा कि नहीं, बाहर निकलूंगा कि नहीं, अंधेरी गार, नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मगर वहां भी अल्लाह को पुकारा उन्होंने। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात बख्शी, और ऐसी ही निजात देंगे मुसलमानों को। बल्कि बड़ी प्यारी दुआ याद कर लो आज। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो मछली के पेट में थे ना, जो दुआ मांगी थी ना, उलमा कहते हैं वो दुआ पता है कौन सी थी? जिसको आज हम आयत करीमा कहते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये चाबी है, हाँ, ये मुसीबत के ताले की चाबी है। ये कमाल की दुआ है। और ये आपने दुआ की और अल्लाह ने मछली के पेट से आपको नजात अता फरमा दी, फिर से कौम भी अता फरमा दी, सरदारी भी अता फरमा दी। तो ये दुआएं हैं जो बेकरारी में, मुसीबत में रब को पुकारा गया। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करे कि हम अपने रब को पुकारने वाले बन जाएं, सही तरीके से दुआ करने वाले बन जाएं। जरा देखो ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं। कभी कभी हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की ज़रूरत है, कर्जे की ज़रूरत है, अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है। सेठ साहब पर नज़र पड़ती है, वो भी माजरत कर लेते हैं। दोस्त अहबाब से पूछते हैं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है। एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मगर मेरे रब्बे करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पे उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब हुकूमत ने ऐलान किया कि इसको गोल्ड मेडल देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी जिंदगी इतना काम किया इस डॉक्टर को, मुल्क के दारुल हुकूमत में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तकरीब होगी और इसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। डॉक्टर बड़ा खुश, इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने फ्लाइट बुक की, जहाज में बैठे। जैसे ही जहाज उड़ा तो कुछ देर के बाद जहाज, मौसम खराब हो गया और जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई। तो जहाज को रास्ते में किसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया।
डॉक्टर साहब जहाज़ से निकलकर अमले के पास जाते हैं कि भाई कब जहाज़ उड़ेगा, मेरी तो वहाँ बहुत अहम तकरीब है और सारा प्रोग्राम मेरे लिए सजाया गया है, मैं चीफ गेस्ट हूँ, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, आप बताएं दोबारा जहाज़ कब उड़ेगा। कसर छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाज़ का प्रॉब्लम बड़ा है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको अगर पहुँचना ज़रूरी है तो आपको एक गाड़ी लें किराए पर और बाई कार चले जाएं, आप पहुँच जाएंगे अपनी तकरीब से पहले। डॉक्टर ने कहा ये भी आइडिया ठीक है, जहाज़ के इंतज़ार में कहीं मेरा प्रोग्राम ही मिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने गाड़ी बुक की, रेंट अ कार ली। जैसे ही रास्ते में गए तो ज़बरदस्त बारिश, आंधी तूफान। उस अंधेरे में, उस आंधी तूफान में डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और किसी मेन हाईवे से निकलकर गांव के रोड पे चढ़ गए। बहुत देर तक रास्ते में, अब भूख भी लग रही, खाना भी नहीं खाया, अंधेरा गुप, बारिश हो रही है। अचानक एक छोटा सा गांव में घर नजर आया जिसमें एक बल्ब जल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो हालत ऐसी हो गई, दरवाज़ा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला, कब माँ जी कुछ खाने पीने को मिलेगा, बहुत बारिश हो रही, कहा बेटा अंदर आ जाओ। वो अंदर चला गया। माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी भी दिया, कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी सांस में आई तो डॉक्टर ने देखा कि बराबर पे बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। अब माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा बेटा है। क्या हो गया इसे? कहा इसको बहुत बड़ी बीमारी है। माँ जी इलाज क्यों नहीं करवाती? माँ जी कहती मैंने गाँव के डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है। मगर बेटा मैं गरीब माँ हूँ, मैं अपने बेटे को कहाँ से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊँ? ना पैसे हैं ना किराया है, बस रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुँचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा, कहता है माँ जी मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया है। जहाज़ का ख़राब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोंपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज़ का इलाज करना। अब भी नहीं मानोगे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा हिल जाता है। हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं, हमसे कहते फिक्र ना करो, दूसरों को बताते हैं देखो इसका ये मसला है, ये फलां काम के लिए आया था, हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसका ये मसला है। हमारे मसले को एंजॉय करती है दुनिया, कौन साथ देता है आज? मगर जो हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला, जो हमें बचपन से लेकर आज तक नवाजने वाला, जो हमारे गुनाह होने के बावजूद हमें अता करने वाला है, वो हमारा रब्ब करीम है। अरे जो हमारी माँ से ज्यादा हमें चाहने वाला है, मुझसे क्यों नहीं पुकारते, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? हालांकि उसकी रहमत तो, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वो तो देना चाहता है, मगर काश जो तवज्जो रिक्वायर्ड है, जो दिल से दुआ मांगना है, वो अल्लाह मुझे और आपको नसीब फरमा दे। और फिर अल्लाह को पुकारे ना। मैंने कहा ना गुनाहगारों का भी वो रब है, वो नेकों का रब तो है, वो गुनाहगारों को कैसे नवाजता है। एक और वाकया सुनो, उयूनुल हिकायात, ये बड़ी प्यारी किताब है मकतबतुल मदीना से, अगर आप इसे लेंगे तो इसमें बड़ी जबरदस्त वाकयात मौजूद हैं। माजरा ये है कि हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पिछली कौमों में एक बहुत सरकश, गैर मुस्लिम और जालिम बादशाह था। वो अल्लाह पाक की नाफरमानी में हद से बड़ा हुआ था। एक मर्तबा एक जंग में बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इतना जालिम था कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था उन्होंने कहा अब इस जालिम बादशाह को तो तड़पा तड़पा के मारना है। तो तय ये पाया कि इसको ऐसा करो कि तांबे की एक देग में डालते हैं और इसको ऊंची जगह पर लटकाते हैं और नीचे आग जलाते हैं ताकि ये जल भून कर मर जाए। ऐसे ही किया गया, तांबे की देग बनाई गई, नीचे आग लगा दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देग गर्म हुई, बादशाह की हालत खराब, पूरी देग गर्म हो जाए तो जिस्म झुलसने लगा। उसने पहले तो झूठे खुदाओं को पुकारा, मगर जिस सारी जिंदगी जिनके आगे पेशानी रगड़ी थी उन्होंने क्या जवाब देना था? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मदद नहीं आई। अल्लाह अकबर। अब जब सब उम्मीदें टूट गई ना, सब उसको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं गया, अब मैं मारा जाऊंगा। तो अब ये बादशाह जो था मुसलमान नहीं था, इसने मुसलमानों के रब यानी खुदावंदे कुद्दूस को पुकारना शुरू कर दिया। वो कहता है या अल्लाह या रहमान या रहीम मदद फरमा दे, और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने इस मुश्किल घड़ी में अल्लाह से तौबा भी की कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और बस
मुझे बचा ले, अब मैं तेरी इबादत करूंगा, अब तक जो किया मुझे माफ कर दे। बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह। उस देग में बैठा हुआ है, नीचे आग लगी हुई है। देखो करीम ने उसकी पुकार कैसे सुनी कि बारिश बरसना शुरू हो गई। जैसे बारिश बरसी तो वो आग बुझ गई, तो वो गर्मी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। लेकिन फिर इतनी तेज हवा चली कि वो देग रस्सियां तोड़ाकर देग ही उड़ने लगी। अच्छा, वो बादशाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें बुलंद कर रहा है और देग उड़ रही है। अब देग उड़ते 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 गैर मुस्लिम कौम का जो कबीला था वहां जाके पहुंच गिर गई। अब जब वहां गई तो लोग हैरान कि ये कैसी देग है जो उड़ते हुए आ रही है, और उसमें एक बंदा बैठा हुआ है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। तो जब वो गैर मुस्लिम करीब आए तो उस बादशाह ने बाहर निकलकर अपना वाकया सुनाया कि सुनो, मैं गैर मुस्लिम था, अपने अल्लाह के सिवा झूठे खुदाओं की पूजा करता था, मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने इस मुसीबत से निकाल दिया और मुझे यहाँ पहुँचा दिया, पूरा गांव कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह की जो ना कुदरत के नज़ारे हैं, अल्लाह ऐसे निकालता है बंदे को कि समझ भी नहीं आती। बात वही है कि दिल से उसे पुकारना है, मगर दिल से गिड़गिड़ा कर तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, फिर देखो आपकी मुश्किलें कैसे टल जाती हैं। तो अल्लाह करे कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाए। एक बार खुद नबी पाक के साथ बड़ा हैरान कुन वाकया पेश आया। ये 3 हिजरी ग़ज़वा-ए गतफ़ान का मौका था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को लेकर सफ़र पर रवाना हुए। एक मकाम पर पड़ाव किया तो सहाबा किराम कुछ फासले पर ठहरे और नबी पाक अलैहिस्सलाम अकेले एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हो गए। गैर मुस्लिम जो हर वक्त नबी पाक को मादल्ला नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते रहते थे, प्लान करते रहते थे, उनमें से गैर मुस्लिम अचानक कहीं से आया, हाथ में नंगी तलवार, और नबी पाक अकेले, कोई उस वक्त सहाबा भी करीब नहीं थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आ गया और बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े जिसको कर्रो फर के साथ कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताइए आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपके साथ तो कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, मेरे हाथ में तलवार है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की तवज्जो अल्लाह की तरफ कैसी थी, आपने सिर्फ एक जुमला का, एक लफ्ज कहा, फरमाया अल्लाह। क्या क्या नाम है, दिल को कैसा सुकून नसीब होता है। मैं उसे पुकार रहा हूं जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा परवरदिगार। पुकारा करो उसे, नाम लिया करो उसका, कहो अल्लाह 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 अल्लाह, पुकारो उसे अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय, नबी पाक की ज़बान से लफ्ज़ अल्लाह निकला तो गैर मुस्लिम तो कांपने लग गया, तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब नबी पाक ने तलवार उठाकर कहा, अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? थोड़ी देर पहले तो वो कह रहा था ना आपको कौन बचाएगा, अब आका के हाथ में तलवार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? वो कहता है हुजूर, मुझे बचाने वाला तो कोई भी नहीं है, वो मुसलमान तो था नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी बेकसी पर रहम फरमाया, उसे मुआफ कर दिया। आए हाय, नबी पाक के ऐसे आला अखलाक देखे, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, हम माफ करेंगे। जान लेने आया था, आका ने उसे माफ किया। हमारे मिजाज के खिलाफ बात कर दे, सारी जिंदगी दुश्मनी ले लेते, मुझे गाली दी, मुझे बुरा भला कहा, मुझे नुकसान पहुंचाया, कब तक बदले लेते रहोगे यार? हैं, नबी पाक के उम्मती हो तो माफ करना भी तो सीखो। आका अलैहिस्सलाम जानी दुश्मन को माफ कर देते, हम अपने भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई के घर, हम नहीं जाते फला रिश्तेदार के घर, हम नहीं बुलाते किसी को दावत में। छोटी छोटी बातें हैं, कभी दावत नहीं दी थी आपको इस वजह से, कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सके, आपको वेलकम नहीं कर सके, आपको तोहफा नहीं भिजवाया, इतनी छोटी बात पर आपने रिश्तेदारियां खत्म कर दी। और एक तरफ कहते हो कि नबी पाक के उम्मती, आका के गुलाम। अच्छा, नाते सबको याद हैं? याद करो ना, नबी पाक की सुन्नत पर तो अमल करो, किसी को तो माफ करो। बंदा कहता मैं बताता हूं, मुझे गाली दी है, अब मैं बताता हूं। वो एक गाली देता है, इधर से 7 गालियां जाती हैं। और सही बात यही है, जो कहते रहे मैं बताता हूं, वो वाकई बता देता है वो कौन है, उसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है। अगर वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको किसने इजाजत दी है बुरा करने की? एक अजीब सा जुमला मशहूर कर दिया गया है कि जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर भाई। शरीफ के साथ शरीफ होते हो, बदमाश आता है, आप भी बदमाश बन जाते हो, तो फिर तो आप भी बदमाश हुए ना।
بھائی شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا، مسلمان ہوا نا یہ شخص، نبی پاک نے معاف کر دیا۔ تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے۔ اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گیا، آپ ہماری ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھیں تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھیں، آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا۔ رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے۔ اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں، رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں، گانا دیکھتے ہوئے، میوزک دیکھتے ہوئے، کارٹون دیکھتے ہوئے، ابا بھی سو رہا ہے، بچہ بھی سو رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا، کلمہ پڑھایا جاتا تھا۔ مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا، تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے، تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ، جو میری عمر کے لوگ ہوں گے ان کو پتا ہوگا، اب تو پتہ نہیں ہے، صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ مجھے یاد آ رہا ہوگا، یہ کنٹینیو چلتا تھا، تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے، تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی، خود ہی اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت، رات سلاتے وقت، بچے گھر سے جا رہا ہے اللہ رسول کے حوالے، غوث پاک کے حوالے، یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات بات پر اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر۔ اب تو کوئی تکلیف ہو، پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں، پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر، فوراً ذکر الہی، یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی، اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی، کہ ہم تکلیف میں بھی۔ اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے، چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو، کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کیا، اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی، اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے، میں پوچھو خیر تو ہے، بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے، بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی، ادھر مریض ٹھیک ہوا، ادھر مسئلہ حل ہوا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے، تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غموں میں بھی اسے پکاریں، ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی۔ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر۔ سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، درود پاک کا ختم کرواؤ، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے۔ ارے بھائی دعا کر دی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں، میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں۔ کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے،
बल्कि ऐसे भी लोग होते जब बातें समझ आ जाती है यार कोई काम ही लेकर आया होगा, इसका कोई मसला अटका है ना तो आज चेहरा दिखाया है, तो उस बंदे की क्या इज्जत होती है आपके पास। और एक बंदा है जो रोज मिलता है मोहब्बत करता है आपसे आपके पास आके बैठता है, कभी कभी मसला भी बयान कर देता है, लेकिन मसला ना भी हो तो आपके पास जरूर आता है, वो दोस्त होता है ना। फर्क है ना, एक मतलब के वक्त तुम्हारे पास आता है, एक रोज तुम्हारे साथ पास आता है। अब बिला तमसील समझो, जो मतलब के वक्त अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, जो किसी मुश्किल के वक्त तो रब के पास जाता है, और जैसे ही रब अपने करम से मुश्किल आसान कर दे वो गायब हो जाता है। तो ऐसा ना किया करो, अल्लाह के घर में आया करो, मस्जिदों में बैठा करो, नमाजों की पाबंदी किया करो और अल्लाह को हर हाल में पुकारा करो। फिर देखो वो रब करीम आपकी कैसी कैसी मुश्किलें आसान फरमाएगा। और हमारे असलाफ तो किस तरह अल्लाह को गम में याद किया करते। अल्लाह अकबर। एक बार बड़ा खूबसूरत वाकया, फिर इंशाअल्लाह अपना बयान में ख़त्म करता हूँ। अबुल हसन सिरी सकती रहमतुल्लाहि तआला का वाकया। आपकी खिदमत में एक मरतबा आपकी एक पड़ोसन आई और अर्ज करती है कि ए अबुल हसन, रात मेरे बच्चे को सिपाही उठा कर ले गए और वो उसे बड़ी तकलीफ देंगे, आप कुछ कीजिए, मेरे बेटे के लिए सिफारिश कीजिए। पड़ोसन की फरियाद सुनकर सैयदना अबुल हसन ने क्या किया, जानमाज बिछाई या खड़े हुए और खुशू खुजू के साथ नमाज शुरू कर दी। अब पड़ोसन कह रही मैं इनसे सिफारिश कराने आई हूँ, बच्चा मेरा जेल में है, पता नहीं कितनी पिटाई करेंगे उसकी, और ये हजरत नमाज पढ़ने पर लग गए। अच्छा, नमाज भी आपने बड़ी तवील ना मजेदार खुशू खुजू से पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब काफी देर हो गई ना तो वो औरत कहती है हजरत जल्दी करें, मेरे बच्चे को कैद में डाला हुआ है वो, और उसकी तकलीफ पहुंचाएंगे। आपने जल्दी नहीं किया, आपने सुकून से नमाज पढ़ी और जब नमाज से सलाम फेरा ना तो कहा ए मेरी बहन, तुम्हारा ही तो मामला हल करवा रहा था, तुम्हारा मसला ही तो हल कर रहा था। अभी ये आपने कहा तो पड़ोसन भागती हुई, उसकी बच्ची भागती हुई, अम्मी घर आ जाए, भाई आ गया वापस, बेटा घर आ गया। आपने कहा मैं वही तो मसला हल कर रहा था, जिधर से हल होना है उधर आपने रुजू कर लिया, ये तरीका बता दिया हमें। प्रॉब्लम होना वजू करें और 2 रकअत सलातुल हाजात पढ़ें। हाँ, अल्लाह के पास, या अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हूं, जो प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट गलत आ गई है, आपकी डॉक्टर कहता है प्रॉब्लम है, आपको जनाब कोई कर्जे का मसला आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम, माल खराब हो गया है, 2 रकअत पढ़े। किसी के पास पहले ना जाओ, पहले अल्लाह के पास। अल्लाह भेजेगा आपको, अल्लाह आपके पास रास्ते बनाएगा। आप इंशाअल्लाह नमाज पढ़ें, अल्लाह को पुकारें, आपको इंशाअल्लाह ऐसा रास्ता सुझाई देगा कि काम सारे सीधे हो जाएंगे। हम पहले कहीं और जाते हैं, हम रब के पास क्यों नहीं जाते? हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। आज के इस बयान में एक बात सीख कर जाना है कि मेरी मुश्किलों को हल करने वाला कौन है। जोर से बोलो ना, एक बार और बोलो, परेशानी दूर करने वाला कौन है, बीमारी दूर करने वाला कौन है, मुसीबत टालने वाला कौन है, मुझे इज्जत देने वाला कौन है, मुझे जिल्लत से बचाने वाला कौन है, मुझे दुश्मनों से बचाने वाला कौन है, मेरे गमों को दूर करने वाला कौन है, मेरी बेकरारी को दूर करने वाला कौन है, दिल में चैन डालने वाला कौन है, अरे मुझे अपने घर काबे को दिखाने वाला कौन है, मुझे हज पर बुलाने वाला कौन है, मुझे मदीने की हाजिरी का शरफ देने वाला कौन है, मुझे अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाने वाला कौन है, मुझे गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकियों के रास्ते पर चलाने वाला कौन है, और सुनो इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में भेजने वाला कौन है। फिर जब सब देना उसने है, सब मिलना उससे है, फिर क्यों जाते हो दर दर? उसका दर थाम लो, उससे मोहब्बत करो, उस पर यकीन करो और उसे पुकारो। मैंने आज आपको कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, वाकयात के जरिए समझाया कि जब जब उसे पुकारा गया है उसने अपने करम के दरवाजे खोले हैं और उसने मुसीबतों को हल कर दिया। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि मैं जो मांगू वो मुझे नहीं मिलता, मैं जो मांगू उसमें लेट हो जाता है। अब उसमें शैतान दिमाग में ख्यालात डालता है कि सारी बातें तो मौलाना साहब ने कर दी, मगर मैं तो बहुत सालों से दुआ कर रहा हूँ, मेरा तो मसला ही हल नहीं हो रहा। मैं तो रो रो के दुआ भी करता हूँ, तहज्जुद में भी दुआ की, काबे के सामने जाकर भी दुआ करके आया, फलां बहुत बड़ी नेक शख्सियत से भी दुआ कराई। हाँ, अब ये वसवसा भी आज समझ लो, इसको हल कर लेते हैं ना। अल्लाह से हर हाल में मोहब्बत करनी है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे जवाब बन सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जब कोई फाजिर, फासिक, गुनाहगार, काफिर
अल्लाह को पुकारता है ना तो अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है। और जब कोई अल्लाह का प्यारा उसे पुकारता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, मुझे इसका पुकारना पसंद आ रहा है। सच बताओ ना, मैं मांगूं और मुझे मिल जाए ये अच्छा है, या कभी ज़िंदगी में तो कोई एक ऐसी दुआ कर लूं कि अल्लाह जिब्रील से फरमाए कि ऐ जिब्रील इसका काम ना करना, इसको और पुकारने दो, इसको और गिड़गिड़ाने दो, मुझे इसका गिड़गिड़ाना पसंद आ रहा है। मेरी तो जिंदगी वसूल हो गई ना कि मेरा पुकारना अगर रब को पसंद आ रहा है तो मुझे और क्या चाहिए। वो पंजाबी शायर कहते ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा, फिर मुझे करना क्या है सुख को अगर मेरा मालिक मेरे दुख में राजी है। अरे रब राजी है तो सब राजी है। पहले तो ये यकीन लाओ ना अपने अंदर। फिर दूसरी बात, चलो लॉजिकली एक तो हदीस सुना दी, ताखीर में वावेला ना किया करो, क्या मालूम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और इससे अच्छा लिखा हो। और एक लॉजिकली बात भी समझ लो, ताकि आइंदा दुआ में ताखीर हो तो अल्लाह से शिकवा मत करना, अल्लाह से दूर मत भाग जाना, मोहब्बत में कमी ना आने देना, भरोसे में कमी ना आने देना। आपके घर में कोई बच्चा हो, उसको बुखार हो जाए, ठीक है ना, खांसी भी हो रही है, वायरल हो गया है, और वो रो रहा है मुझे आइसक्रीम खानी है, आप खिलाएंगे? जवाब दीजिए। अच्छा वो क्या ठंडा पानी जूस पीना है, पिलाएंगे? अच्छा वो रोने लग जाए, खूब रोए, जिद करे, आपका एक दोस्त भी बराबर में बैठा हो, यार कैसे जालिम बाप हो, आपका बच्चा रो रहा है, खिला दो ना आइसक्रीम, जूस पिला दो, क्या जाता है? क्या जवाब दोगे? दोस्त के कहने पे पिला दोगे? आप कहेंगे भाई मैं इसका वालिद हूं, मुझे पता है कि मुझे कब इसको क्या देना है। ऐसा ही है ना, तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है। मेरे मालिक को नहीं पता कब मुझे क्या देना है। मैं रो रहा हूं नहीं दे रहा, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं नहीं दे रहा, मैं इल्तिजा कर रहा हूं नहीं दे रहा। अरे मान लो ना कि अगर वो नहीं दे रहा तो यही मेरे लिए बेहतर है। जिस दिन ये यकीन आ गया ना तुम्हें, फिर दुआ का मजा ही और होगा, फिर अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज ही और होगा। काम हो जाए तब भी या अल्लाह तेरा शुक्र, काम नहीं हो तब भी या अल्लाह तेरा शुक्र। आज अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपना सच्चा दोस्त बना ले, अपना पक्का भरोसा नसीब फरमा दे, और हमें गुनाहों भरी जिंदगी से नजात अता फरमाए।